उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको पहले कहा, जिसको दुकान चलाना वो डरे, है नहीं? तो कहे कि साहब इस कथा पांडाल को और इस मंच को व्यवसाय बना लेने, दुकान बना लेने, ये समझे वो डरे। अपने को कोई लेना देना नहीं, कोई कथा कराए या नहीं कराए, अपन अपने घर बैठे। अपन तो वामन का छोरा साहब, मैंने क्या कहा था उस दिन, अम्मोस ने बोलो परमी, अम्मोस परमी पूनम परमी करीने अपनो पेट भरना, क्योंकि बामण का खांदा पे तभी लोग को कहीं है, बोलो तो सही, बामण का खांदा पे खड़ी हो। और ये डरे जो कहे कि ये कथा नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं, क्योंकि धर्म को तो लोगों ने रोड रोड कर दिया, करा कि नहीं करा? मन पड़े जाई, जहां देखो वहां ग्रंथ रख दिया, जहां देखो वहां हम भी कथा, हम भी कथा, हम भी कथा। भैया करो, कौन मना करे? जितना धर्म का प्रचार ज्यादा होगा उतनी ही धर्म की रक्षा होगी, है? पर क्या भाव से इसको श्रवण करना और जानना इस बात को हो। यदि गुण है तो गुण ले। और मैं तो ये कह रहा हूं आपको, यदि हजारों की तादाद में आप कथा पांडाल में आए हो तो कथा में जब भी जाओ नहीं माता जी, तो सुपड़ा बनी नहीं जानो, कई बनी ने तमार सच्चो कोई दूसरों नहीं जानेगा। सुपड़ा में कई गुण है, सुपड़ो अच्छो अच्छो तो अंदर और खराब बाहर। इसी प्रकार यदि सुपड़ा बनकर जाओगे, आपको हमारी वाणी जो अच्छी लगे उसको जीवन में उतारना, और जो अच्छी नहीं लगे उसको इधर से सुनकर इधर निकाल देना। समाज सुधारने की बात कर रहे हैं। यदि मेरी वाणी से एकाधा व्यक्ति सुधर गया और उसका जीवन बदल गया, तो मेरा व्यास गादी पर बैठना और बोलना दोनों सार्थक हो जाएंगे। यहाँ संबंध बनाए, लोग मजाक उड़ाएंगे। सुदामा की मजाक उड़ाई और कहा, मित्र कहता है कहा वो और कहा तू, मजाक उड़ा के रख दी उसकी। लोग सुदामा को द्वारकापुरी में हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, किल्ली उड़ा रहे हैं। सुदामा गया फूटता फूटता द्वारकाधीश के महल के पास, कहा नहीं जाकर कह देना कि आपके बचपन का मित्र आया है। अब वो जो द्वारपाल था वो भगवान के पास जाए, जब तक थोड़ा समय लगा होगा साहब, महल बड़ा होगा, दरवाजे से वहां जाए समय लगे नहीं लगे। पर सुदामा मन में क्या विचार करे, ये गांव वाले सही तो नहीं कह रहे हैं क्या? कन्हैया ने मुझे यहाँ भरी सभा में गले से लगाया तो कहीं भगवान की कीर्ति तो ना चली जाए, क्योंकि मेरी धोती फटी, कुर्ता फटा, पगड़ी फटी, और वो राजा। यदि किसी वीआईपी के घर अपन भी जाए नहीं और पानी फेरता ना सुधा ही चली जाओ वहां, और भी के कि बैठो साहब सोफा पे बैठो, तो अपन कहीं कहेंगे साहब हमारा बैठना से कहीं तुम्हारा सोफो गंदो नहीं हो जाए, मारो कपड़ो मिलियो। अब सुदामा के मन में विचार आए कि ऐसा नहीं हो जाए कि कन्हैया की कीर्ति को ठेस पहुंचे। तो सुदामा वहां से जाने लगे, और जाकर जैसे ही द्वारपाल ने कहा नहीं आपका बचपन का मित्र सुदामा आया है, भगवान उसी समय दौड़ लगा दी। रुक्मणी मन में विचार करे, कौन ऐसा आ गया कि जिसके लिए दौड़, और ऐसे दौड़े कि चरणों में चरण पादुका भी है कि नहीं इसका भी ख्याल नहीं। पीछे मंत्री, रुक्मणी, सत्यभामा सब भागे, और भगवान भागते भागते दरवाजे पे आ गए और पूछा कहाँ है, कहाँ मेरा मित्र, बचपन का मित्र सुदामा? और द्वारपाल अचंभित हो गए, क्या हुआ? किसी ने कहा वो तो बाजार की ओर गए हैं। अब जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा बाजार की तरफ गया, तो भगवान ने भी बाजार की तरफ दौड़ लगा दी साहब। जो चौपाल पर बैठे थे और सुदामा को आवाज लगाई कन्हैया ने, सुदामा क्यों रे आया था और बिना मिले जा रहा है? सुदामा की आंख में आंसू आ गया कि देखो मुझ गरीब के लिए मेरा गोविंद सिंहासन छोड़कर आ गया, नंगे पैर दौड़ता हुआ आया, नंगे पैर दौड़ता आया। मुड़कर देखा दोनों बचपन के मित्र मिले, भगवान ने दौड़ते हुए भक्त सुदामा को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंख में आंसू है। ऐसी मित्रता देख के जो चौपाल पे खड़े थे वो कहने लगे, वाह रे सुदामा, गजब की तेरी मित्रता है कि द्वारकाधीश को दौड़कर आना पड़ा और हृदय से लगाना पड़ा। क्यों रे बिना मिले जा रहा था? कन्हैया मैं ऐसा सोचूं कि तू मुझे गरीब व्यक्ति को गले से लगाएगा, तेरी भी एक तू राजा है, तेरी एक अलग पहचान है, कहीं मेरे को गले लगाने से तेरी कीर्ति नष्ट ना हो जाए, कीर्ति को ठेस ना पहुंचे। तो मेरे भगवान ने कहा, सुदामा तेरे को गले लगाने से मेरी कीर्ति को ठेस नहीं, मेरी कीर्ति तो समाज में और बढ़ जाएगी, और तेरी और मेरी मित्रता की मिसाल संसार में दी जाएगी। मित्रता क्या होती है? भगवान ने आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र का भव्य स्वागत करो। गरीब जिसके घर में हमने कहा दाना नहीं, उसके स्वागत के लिए द्वारकाधीश तैयार है। हृदय से लगाकर रथ में बैठाकर लेकर गए। वह रुक्मणी देखे, वह सत्यभामा देखे, अशोक कौन है यो जिसके लिए नंगे पैर तोड़ लगाई है, बिठाया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं
कौन भक्त ऐसा होगा साहब जिसके लिए भगवान रोया, पर सुदामा के लिए तो ऐसा रोया, ऐसा रोया। रुक्मणी को कहा जा सोने की थाल ला, गंगा जल ला, आज मैं मेरे मित्र के चरण धोना चाहता हूँ। अरे रुक्मणी परात लाए, गंगा जल लाए। इससे पहले मेरे भगवान ने क्या किया, देख सुदामा की दीनता करुणा कर के करुणा ब्राह्मण का मान कितना बढ़ाया और किसको देख कर रोए। देख सुदामा की दीनता सा करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। सुदामा के पैर में कांटे लगे साहब, उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी कि पहन कर आए। कितना पैदल चल के आया, कांटे लग गए, पर मेरे गोविंद ने दांतों से पकड़ पकड़ के सुदामा के कांटे को निकाल दिया। वो कांटे नहीं, सारी दरिद्रता भगवान ने सुदामा की हर दी और आदेश दिया विश्वकर्मा को, जाओ मेरे महल से भी अच्छा महल मेरे मित्र का बना दो। है बिठाया बराबरी में। और मित्र मित्र में सुख दुख की बात होती है ना, सुख दुख की बात करे क्यों रे, ब्याह कर लिया और तूने ब्याह में बुलाया भी नहीं। तो सुदामा ने कहा मैंने तो एक ही ब्याह करा, तेरे तो कितने ब्याह हुए, तूने एक में भी नहीं याद किया, एक में भी याद नहीं करा। तो भगवान ने सुदामा को कहा महाराज सारा ब्याह जल्दीबाजी में होया हो, कदी कदी अपन भी कहानी तो छोरा को ब्याह कर नहीं बुलायो, लॉकडाउन तो नहीं सस्ता में निपटी दिया। क्यों सस्ता में कसा निपटो साहब, अपनी बात समझ, सस्ता में कसो कि सस्ता में ऐसा कहीं नहीं, मन भर की गाकर कर ली ना यो समझो। और वहां भाव तो देखो दोनों ब्याह हो गया, बच्चे भी हैं। जब तो भाभी ने कुछ ना कुछ भेजा होगा, अब कैसे बताए वो पोटली जी में फेगड़ो लगियो जिसमें मेल सना हुआ, कैसे दिखाए द्वारकाधीश को, छिपाने लगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। भगवान जान गए छिपा रहा, भगवान ने छीन ली पोटली, देखा चावल, और चावल को देखकर इतने प्रसन्न हुए। एक फनका लगाया, एक लोक का राज, दूसरा फनका लगाया, 2 लोक का राज, तीसरा फनका लगाने ही वाले थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो, बाप जी अपन कहाँ रंगा, यदि सब दीदी तो रुक्मणी मत रोक, आज मैं मेरे भक्त को यदि 3 लोक की संपदा दे दूं तो ये भी कम पड़े। सबरी के बेर सुदामा के चावल, सासू भी दुर्घर जाएंगे। वहां छिलका खाया, चावल खाया, और अपन का नहीं यो खड़ा भगवान के यो। अरे तुम घमंड में अहंकार में बने पकवान भी धर दो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करे। यदि भाव हो तो भगवान चटनी रोटी भी खा ले बाप जो तुम्हारे पास है। एक व्यक्ति को मैंने ऐसे को देखा, यदि भोजन की जगह सेव परमल खाए बापड़ो तो भी पानी फेरे हुए। मैंने कि लोग तो रोटी का आड़ी पानी फेरे, तू सेव परमल का आड़ी फेरे, कि भगवान की यदि इच्छा नहीं होती तो ये भी नहीं मिलता, ये भी तो भगवान की इच्छा से मिला, तो इसलिए भगवान को इसी का भोग लगा रहा हूं, जो मिले उसका भोग भगवान को लगाओ। भगवान है तैयार है साहब, सुदामा को वैभवशाली बना दिया। भगवान स्वयं स्नान कराए, सुंदर वस्त्र धारण कराए, और सुदामा जब विदा हुआ और अपने नगर की तरफ आया तो जहां टापरी थी मां साहब, टापरी झोपड़ी, उसको देखकर क्या हुआ